ये कहानी है नादिया की, जो खामोशी में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक ऐसी लड़की जिसकी खामोशी के पीछे बहुत दर्द छुपा था। नादिया, ये क्या रोटी बनाई है? बिल्कुल बेजायका। तुम्हें इतना भी नहीं आता कि घर का खाना कैसे बनता है? जी माँ जी, दोबारा बना देती हूँ। आप नाराज ना हो, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तुमसे कोई काम ठीक नहीं होता। पता नहीं मेरे बेटे ने तुम में क्या देखा। मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में? नादिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो आजकल? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकन है। आप फिक्र ना करें। नादिया, जल्दी आओ, घर का काम पड़ा है। क्या सारा दिन बस आराम ही करना है? हर दिन एक नई बात, एक नई तकलीफ। नादिया की जिंदगी बस सब्र और आंसुओं का नाम बन गई थी। बस अब मजीद नहीं। मेरा दिल अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अख्तर, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब हिम्मत खत्म हो गई है। नादिया, ऐसा मत कहो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे एक मौका दो, मैं अम्मी को समझाऊंगा। आप अपनी अम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी बस हो गई है। अब मैं खुद को मजीद नहीं तोड़ सकती। और वो चली गई खामोशी से, अपने दिल में हजारों टूटे हुए ख्वाब लेकर। नादिया, पानी कहाँ है? नादिया, तुम सुन रही हो या नहीं? ये सब काम मैं अकेली कैसे करूं? नादिया के बगैर घर बिल्कुल सुनसान लग रहा है। मैंने नादिया के साथ बहुत गलत किया। वो तो हमेशा चुप रहकर सब सहती रही। अम्मी, आपने कभी उसे समझा ही नहीं। वो सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और इज्जत चाहती थी। मुझे अपनी बहू वापस चाहिए। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। रिश्ते इज्जत से बनते हैं और बेइज्जती से टूट जाते हैं। वक्त पर समझ आ जाए तो रिश्ते बच जाते हैं, वरना